Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में देखो हम लोग बेसिकली हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 10th का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है ना? तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज, और ये इंट्रोडक्शन इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं करे थे। तुम्हें पता है क्यों, कुछ रीजंस थे, है ना? तो अब से कंटिन्यू चलेगा हमारा क्लास, और मैं एनसीईआरटी वगैरह भी शुरू करने जाऊंगा कुछ दिनों में, ठीक है ना? तो साथ बने रहो बस, और देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। तो जो भी वीडियोस देख रहे हो, तो जो बच्चे अगर नहीं उन्हें पता है कि मैं यहाँ पे दोबारा मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि आगे मैंने बढ़ा दिया है सिलेबस को, तो उन्हें एक बार इन्फॉर्म कर दोगे ताकि वो भी नेक्स्ट डे से आ सके। क्लियर है ना? क्योंकि अब हम कंटिन्यू चलेंगे यहाँ पे। ओके, सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, हमारा जो अप्रोच होगा वो किस लेवल का होगा, कैसे कैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे इस चैप्टर में, बस उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में देखो हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि देखो हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स क्या होता है। ओके, फिर देखेंगे हम हेरिडिटी क्या होता है, फिर देखेंगे वेरिएशन क्या होता है। ओके, फिर हम टाइप्स ऑफ वेरिएशन देखेंगे, यानी वेरिएशन कितने तरह के होते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे वेरिएशन का कारण क्या होता है। वेरिएशन अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना तुम्हें, तो जैसे मैं भी ह्यूमन तुम भी ह्यूमन, तो दोनों में लेकिन बहुत सारे वेरिएशंस भी तो हैं, बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं, यानी कि डिफरेंसेस भी हैं। सो दीज डिफरेंसेस जो होते हैं ना, कि एक ही स्पेसीज के अंदर, वही बेसिकली वेरिएशंस कहलाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, डीएनए कॉपी वगैरह समझते होगे, थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन में भी मैंने पढ़ाया था। ओके, तो उन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे हेरिडिटी में क्या समझेंगे कि मतलब कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक्स देखेंगे। जेनेटिक्स में ही बेसिकली हेरिडिटी और वेरिएशन पढ़ते हैं। जेनेटिक्स एक ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करते हैं। ओके, अब देखो वेरिएशन समझ में आया कि जब भी हेरिडिटी होगा तो उसी टाइम में चेंजेस भी आएंगे, तो वेरिएशन भी होगा। थोड़ा थोड़ा बस आज समझेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से हमारा मेन जो सिलेबस है वो शुरू होगा, मेन चैप्टर शुरू होगा, और वो क्या है, मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ पी प्लांट। उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने। जॉर्ज जैकॉब मेंडल उनका पूरा नाम है। तो उन्होंने ये पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा था, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे। क्लियर है ना? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट करा। क्लियर है ना? वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उसके बाद देखेंगे कि मेंडल के फेल होने का क्या रीजन था, और मेंडल के सक्सेस होने का क्या रीजन था, यानी पास होने का क्या रीजन था। इन सब चीजों को समझेंगे हम, यानी मेंडलिज्म यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे हम। इसके बाद देखो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करा था, उस एक्सपेरिमेंट को समझना ही हमारे इस चैप्टर का मेन मोटो होगा। क्लियर है ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को जब भी मैं पढ़ाऊँ, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझोगे। अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, देखो वैसे तो 10th में क्या है, डायरेक्टली मेंडल का एक्सपेरिमेंट समझा दिया जाता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, नहीं तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे सबसे पहले, जो कि मेंडलिज्म से रिलेटेड होगा। जैसे कि देखो बस नाम सुन लो अभी, अलील्स क्या होते हैं, ट्रेट क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, होमो जाएगा, हेटेरो जाएगा, हेमी जाएगा, बैगिंग, इमैस्कुलेशन, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील, टेस्ट क्रॉस, ऑट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे हम एक एक करके। ये सारे पॉइंट्स समझेंगे तभी हम मेंडलिज्म को समझ पाएंगे। यानी मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, जस्ट लाइक उन्हीं के जैसा हम खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? और आगे भी वहां पे समझाऊंगा। फिर मेंडल के द्वारा किया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस और साथ साथ डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट मीन्स एक बार में एक कैरेक्टर को पढ़ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि जब हम इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे ना, यहाँ पे बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं हम, कि वो किस तरीके से आगे की ओर बढ़ता है, किस पैटर्न में आगे की ओर बढ़ता है, उसके इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर को देखेंगे एक साथ, लेकिन डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर को देखेंगे एक साथ। और जब ये दोनों पढ़ लेंगे एक एक करके बारी बारी से, तो इनसे रिलेटेड मेंडल ने जो लॉज दिए थे, क्लियर है ना, उन लॉज को फिर स्टडी करेंगे,
और वो लॉ कैसे आया ना, मेंडल ने कैसे दिया, वो भी समझने का कोशिश करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट लॉज गिवन बाय मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड कॉज, इसे समझेंगे। फिर हम एक अलग से टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना फाइनली हमारा मेंडलिज्म खत्म हो जाएगा, क्लियर है ना। और जो कि इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बड़ा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर को अगर देखा जाए ना तो मैं दो भागों में बांट सकता हूँ, देखो हेरिडिटी अलग से और इवोल्यूशन अलग से। तो अभी मैं इधर जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, मैं बेसिकली हेरिडिटी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इवोल्यूशन पे आए नहीं है, तो हेरिडिटी में भी सारे टॉपिक्स को अलग करो और मेंडलिज्म को अलग कर दो, तो मेन टॉपिक जो है हो गया ना हेरिडिटी का, वो मेंडलिज्म हो जाएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे मेल बनते हैं, कैसे फीमेल बनते हैं, ह्यूमन के केस में भी देखेंगे और दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म के केस में भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे ब्लड ग्रुप, जैसे ह्यूमन में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, ए होते हैं, देखो ए होता है ना, बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। इसमें भी फिर पॉजिटिव निगेटिव वाला केस चलता है ना, तो उन सभी चीजों को देखेंगे। फिर अभी तक जैसे तुम जानते थे ना कि जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं वो सभी को दे सकता है, ए बी है जो सभी से ले सकता है ब्लड ग्रुप, तो इन सब चीजों का रीजन समझेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि ओ ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर क्यों है ओ, और ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है, उसमें भी ए बी पॉजिटिव है रिसिपिएंट या फिर ए बी निगेटिव है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ओ पॉजिटिव है यूनिवर्सल डोनर या फिर ओ निगेटिव है यूनिवर्सल डोनर, कौन है, क्यों है, कैसे है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस जेनेटिक्स में ही तुम्हें मिलेगा। यानी जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो यहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यहीं पे मिलेगा। मैं ब्लड ग्रुप भी बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही डिटेल में बतलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हारा हेरिडिटी वाला टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद चलते हैं हम इवोल्यूशन पे। इवोल्यूशन तुमने सिंपल सा पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, कि डाइवर्सिटी जो तुम पढ़ रहे थे 9th में, वो भी बेसिकली इवोल्यूशन ही तो था, कि पॉरीफेरा से शुरू करते हुए चले गए थे तुम ह्यूमन के पास, या फिर यू को मोनेरा से शुरू करते हुए तुम एनिमल किंगडम पे चले गए। तो ये इवोल्यूशन नहीं तो क्या है, स्टेप वाइज कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता चला गया, दैट इज द इवोल्यूशन बेसिकली। तो इवोल्यूशन में बिल्कुल ही स्टार्टिंग से शुरू करेंगे हम, दैट इज ऑरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई ना, वहां से शुरू करेंगे हम लोग, ओके। इसके बाद कुछ थ्योरीज देखेंगे जो कि सपोर्ट करता है ओरिजिन ऑफ लाइफ को, जिसमें से बहुत सारे थ्योरीज डिस्कार्डेड भी हो गए, फेल भी हो गए, बहुत सारे थ्योरी थोड़े बहुत पास भी हुए, उन सब चीज़ों को देखेंगे। जिसमें से एक हमें एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना है, मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम, जिसमें कि कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया जाएगा कि कैसे मतलब लिविंग सेल का फॉर्मेशन हुआ अर्थ पे, ओके। इसके बाद देखेंगे हम डार्विन के बारे में पढ़ेंगे, एक और साइंटिस्ट लेमार्क के बारे में भी पढ़ेंगे हम, यानी इसे लेमार्किज्म बोलेंगे या सिंपली लेमार्क समझो। तो ये लेमार्क के भी बारे में पढ़ेंगे हम, ओके। और साथ साथ डार्विन के बारे में भी पढ़ेंगे। डार्विन के पीरियड को ना डार्विनिज्म बोलते हैं, जैसे मेंडल के मेंडलिज्म बोलते हैं, वैसे ही डार्विन के पीरियड को डार्विनिज्म बोलते हैं, ओके, चार्ल्स डार्विन। इसके बाद हम समझेंगे इवोल्यूशन पे आएंगे और फाइनली देखेंगे इलिस्ट्रेशन फॉर इवोल्यूशन, जो कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पे कंडीशन बना के समझाया गया है, 2-3 कंडीशन बना के उसे समझेंगे। फुल्ली एनसीईआरटी यहाँ समझेंगे, फालतू समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और उस 2-3-4 जो भी सिचुएशन है, उन सिचुएशन से ना हम इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इवोल्यूशन है क्या और कैसे इवोल्यूशन कॉज होता है, ओके। इसके बाद देखो हम देखेंगे स्पेशिएशन। स्पेशिएशन मीन्स कि नए नए स्पेसीज कैसे बनते हैं। जैसे अभी राइट नाउ इस अर्थ पे बहुत सारे स्पेसीज है, लेकिन अगर पहले की बात करो तो पहले तो बहुत कम रहे होंगे ना, फिर नए नए स्पेसीज बनते चले गए होंगे, डाइवर्सिटी यही तो है। तो यहाँ पे नए स्पेसीज कैसे बनते हैं उसका रीजन समझेंगे हम, ओके। दैट इज कॉजेज ऑफ स्पेशिएशन समझेंगे। कॉजेज ऑफ स्पेशिएशन में बहुत सारी चीजें, जैसे जोग्राफिकल आइसोलेशन वगैरह है, उसके बाद फिर तुम्हारा ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो सब चीज समझेंगे। इसके बाद हम एक देखेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो कि वाइल्ड कैबेज के केस में हमें पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछ दिए जाते हैं बोर्ड में, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। और फाइनली सबसे लास्ट में देखेंगे हम
एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, कि आखिर क्या सबूत है कि इवोल्यूशन हुआ है सच में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या सबूत है आखिर कि इवोल्यूशन हुआ है वहां पे। तो यहाँ पे 3 तरह के एविडेंस हमें पढ़ने को मिलेगा। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, दैट इज देखने में, क्लियर है ना, इसमें पढ़ेंगे हम होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल दैट मीन्स कि इम्ब्रियो, इम्ब्रियो तो समझते हो ना, जाइगो ये स्पर्म ओवम मिला, जाइगोट बना, देन इम्ब्रियो बना। तो इम्ब्रियो के डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे और वहां पे हम पाएंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज ना समवट सिमिलर होंगे कहीं ना कहीं। तो वहां से फिर हम एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि यहाँ इवोल्यूशन हो रखा है। चलो वो तो आगे देखेंगे। एंड लास्टली देखेंगे हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें कि हम बेसिकली जो ये फॉसिल्स होते हैं ना उन्हें स्टडी करेंगे, ओके। और यहाँ पे बेसिकली हम 2 चीज देखेंगे उसके एज को पता करने के लिए फॉसिल के, वो क्या है, एक कार्बन डेटिंग और एक रिलेटिव डेटिंग, क्लियर है। तो इतने में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें इधर के 2 पोर्शन जो है हेरिडिटी का है और इधर का जो एक पोर्शन है वो इवोल्यूशन का है। फिर से मैं एक बात बोल देता हूँ, जब तक हेरिडिटी पढ़ोगे, जब तक हेरिडिटी यानी ये 2 पोर्शन पढ़ोगे, इसमें से भी मेंडल वाला मेन पोर्शन, ओके। तो जब तक इस पोर्शन को पढ़ोगे बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ोगे, इधर वाले पोर्शन में ना कुछ कुछ चीजें मतलब सिर्फ रीडिंग मारने का है बुक में, ओके, और बहुत सारी चीज समझने का भी है। तो दोनों ही चीजों पे फोकस करके चलोगे। अभी तो चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। इसे चाहो तो लिख लेना। और जो बच्चे मतलब कि तुम्हें पता है कि पढ़ते हैं, या जो बच्चे पता है नहीं भी पढ़ते हैं, उन्हें बता दोगे ताकि पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे ये मेंडल वाला पढ़ोगे ना, यहाँ पे पता है न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाते हो ना, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। वो भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा यहीं पे कुछ क्वेश्चंस करवा के। और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा ना इस चैप्टर से, तो मतलब 5-5 नंबर वाले या 4-4 नंबर वाले जो भी बड़े वाले होते हैं ना, लॉन्ग आंसर वाले, वो आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में यहाँ लिखना उखना कुछ होता नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल सा आंसर लिखना होता है क्रॉस वगैरह करवा के, और बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है उसका। कुछ ज्यादा वहां पे हेडक वगैरह होता नहीं है हमें बनाने में, बस पॉइंट समझ में आ जाए ना एक बार, तो इसके एक भी क्वेश्चन तुमसे मिस नहीं होगा, कि मेरा प्रॉमिस है। तो तुम्हें क्या करना है, साथ बने रहना है बस, और आगे वीडियोस आते रहेंगे। अब तो कंटिन्यू ही, जो भी प्रॉब्लम था अब सॉल्व हो ही गया ऑलमोस्ट। लाइट का भी इशू था थोड़ा बहुत, अब लगभग ठीक हो गया, नहीं या नहीं ठीक हुआ है तो उसे मैं करवा दूंगा, ओके। तो अभी लगा हुआ हूँ उसी में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे इस चैप्टर के साथ। यानी आज तो इंट्रोडक्शन हो गया, तो जो बच्चे हैं उन्हें एक बार इन्फॉर्म कर दोगे दैट आई एम बैक, ओके। बाय बाय, टेक केयर।